ओम काल काला विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो काल भैरव प्रचोदयात्। नमस्कार साथियों, तो आज का हमारा टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हमने लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट्स, टैरो है, फॉर्चून कुकीज है एंड ओरेकल है। सो वी आर गोइंग टू डू द रीडिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स भी करें। एंड अगर आपको ग्रैटिट्यूड सेंड करना है यूनिवर्स को तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको नोटपैड में लिखना है, हर रोज़ की डायरी बनानी है, तो वो भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं सुबह सुबह की उनकी क्या एनर्जी हमें यहाँ पे मिलती है। ठीक है, चलो करते हैं हम कार्ड्स की शफलिंग। ये हमने लिया है भारतीय टैरो। सो लेट्स सी इस भारतीय टैरो से आज हमें क्या समझने को और सीखने को मिलता है। ठीक है, बहुत सारी अनुभूतियाँ आती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं जो एक्सप्लेन हो जाती हैं स्टेप बाय स्टेप। सो लेट्स सी। जो पहला कार्ड हमें मिला है यहाँ पे वो है भाई पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो पहला ही वाटर साइन आ गया है यहाँ पे। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं वाटर साइन की तो यहाँ पे इस व्यक्ति के जो हालात है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में, यानी कि इस व्यक्ति को पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ। आई थिंक इस पर्सन को अभी तो होल्ड मिला है, यानी कि ऐसा होता है ना कई बार कि हमें परिस्थिति के अनुसार बिहेवियर करना पड़ता है, यानी कि भाई मन हो ना हो लेकिन फिर भी भाई चलो यहाँ पे काम है या फिर किसी ने कहा है, किसी ने बुलाया है, चाहे रिलेटिव हो तो जाना पड़ता है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि ये व्यक्ति जो है वो खुद अब परिस्थिति को कंट्रोल कर पा रहा है। तो किसकी मदद करनी है, नहीं करनी, किसको कॉल करना है, नहीं करना, किसके बारे में सोचना है, नहीं सोचना, ठीक है, ये व्यक्ति डिसाइड कर रहा है। तो काफ़ी अच्छी बात है। हम कह सकते हैं कि इनमें स्वीटनेस काफ़ी बढ़ गया है, यानी कि ये रिस्पॉन्ड काफ़ी अच्छा करते हैं। इनके बोलने में अदब हमें दिखाई देती है, बहुत नरमी से बात करते हैं, या फिर कहते हैं ना अपने मुंह मिट्ठू मियाँ बनना, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखाई देती है। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को लग रहा है कि मैं और भी बेहतर तरीके से लोगों के साथ इंटरैक्ट कर सकता हूँ, या फिर अचानक से कुछ बदलाव आए हैं इस व्यक्ति के जीवन में जिसकी वजह से आई थिंक ये व्यक्ति जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से बात कर रहा है। तो शायद ही कोई व्यक्ति आपको मिलेगा जो इनके बारे में शिकायत कर सकता है कि भाई ये इन्होंने मुझसे ऐसी बात की, फिर इन्होंने मुझे हेल्प नहीं की। अगर इनके पास कोई रीज़न है तो इस तरह से देंगे कि किसी के पास कोई क्वेश्चन ही नहीं होंगे, अल्फाज नहीं होंगे इनका जवाब तोड़ने के लिए। तो वो चीज़ आज हम डेफिनेटली यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड हमें मिला है वो है भाई दी हैंग्ड मैन। ओके, हैंग मैन मिला है यहाँ पे। एंड अगर हम हैंग मैन की बात करें तो बेसिकली क्या है ना कि ये व्यक्ति ने चेंज तो एक्सेप्ट किया है, लेकिन चेंज कब करना है और कैसे करना है ये खुद डिसाइड करेंगे। जैसे कि हमें आता है ना कि भाई आपकी गाड़ी की पीयूसी जो है वो एक्सपायर हो चुकी है या फिर होने वाली है, या फिर आपका कार का इंश्योरेंस खत्म होने वाला है। तो ठीक है भाई, आपने समझा, लेकिन रिन्यू कब करना है, कौन सी कंपनी के साथ करना है, ये आपको डिसाइड करना होता है। बिल्कुल यही ये व्यक्ति कर रहा है। कहीं ना कहीं एक जो प्रोसेस होती है ना कि लेटिंग गो करना, कि भाई छोड़ देना किसी बात के बारे में सोचना। कई बार कुछ बातें जो होती हैं परेशान करती हैं, चाहे भूतकाल की हो, वर्तमान की हो, या फिर भविष्य के बारे में चिंताएं हो, तो ऐसे में इन बातों को छोड़ देना, ये जो एक तरीका होता है, ये भी थोड़ा सा अमल, प्रैक्टिस में लाने की कोशिश ये व्यक्ति कर रहा है। सेकंड लिंक के हिसाब से भाई मुझे अपने आप में बदलाव करने की ज़रूरत है, लेकिन बदलाव अब तक किए नहीं है, बस सोच रखा है। जैसे कि हम देखते हैं ना कि भाई कोई कंपनी कहती है कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, हाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, कहाँ है, अब तक किया नहीं है, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है भाई नाइट ऑफ कप्स। अगेन वाटर साइन आ गए यहाँ पे। ये बेसिकली जो व्यक्ति है वो रोमांस में डूबना चाहता है या फिर कल्पनाओं के दुनिया में जीना चाहता है। तो मेरे हिसाब से कुछ ऐसा माहौल बन चुका है, फिर कुछ ऐसे मोमेंट्स आ चुके हैं जहाँ पे व्यक्ति खुद के लिए समय निकालना चाहता है। सो एज अ लवर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको कॉल करेंगे, या फिर अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, चाहे वो चैट हो वगैरह, तो उसके थ्रू भी बहुत सारे लव वाले, प्यार वाले इमोजीज आपको भेज सकते हैं। बहुत सारा क्यूटनेस आप इनके थ्रू एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
आई थिंक ये इसके लिए है बिकॉज जैसे हमने पहला कार्ड देखा था कि अब सिचुएशन इनके कंट्रोल में है, पहले नहीं थी तो चीज़ें बदल गई थी, अब कंट्रोल में है तो चीज़ें बदल रही है एंड वही चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही है। नेक्स्ट जो कार्ड मिला है वो है द एम्प्रेस, दैट इज़ द वंडरफुल थिंग। अगर हम एम्प्रेस की बात करें तो ये व्यक्ति को ना मेरे हिसाब से फाइनेंशियल अबुंडेंस भी मिला है, यानी कि भाई पैसों की किल्लत ख़त्म हो रही है धीरे धीरे। एंड मोस्टली क्या हो रहा है ना कि आई थिंक ये व्यक्ति आपके प्यार में पड़ चुका है एक तरीके से, या फिर ये भी कहना सेवा कि ये व्यक्ति को प्यार हो चुका है। ओके जो भी व्यक्ति नए नए प्यार में पड़ चुके हैं आई थिंक उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा। बट अगेन ऐसा होता है ना कि जैसे कि मान लो किसी की एनिवर्सरी आती है तो अचानक से व्यक्ति ऐसे बिहेव करता है कि मान लो ये पहला दिन है जब वो आपको देख रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे आती है। अगर आपको लग रहा है कि ये ज़्यादातर आपसे बात नहीं करते थे या फिर हाय हेलो के बगैर बाकी की चीज़ें काम नहीं करती थी, तो अब ऐसा नहीं होगा। अब ज़्यादातर आप उनके थ्रू रोमांस के वगैरह भी डिटेल्स सुन सकते हैं। कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है वो एक्चुअली इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि उसके जीवन में ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन कहते हैं ना कि कई बार हम परेशानी उनसे गिर जाते हैं, तो वो चीज़ थी उनकी ज़िंदगी में, शायद इसलिए वो ध्यान नहीं दे पा रहे थे, बट अब ऐसा शायद नहीं होगा। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है भी किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो अर्थ साइन आ गए यहाँ पे। तो हम अगर इस कार्ड को देखते हैं, इसके थ्रू अगर नज़र डालते हैं तो ये बहुत ही स्टैटिक कार्ड है एंड ये बहुत ही ऊर्जा देता है हमें। ठीक है, किंग ऑफ कार्ड पेंटाकल्स मतलब क्या है कि एक बहुत ही ऐसा स्तंभ जो कभी भी नहीं गिरेगा। तो ये व्यक्ति जो है वो अपनी ज़िंदगी में रिलायबिलिटी चाहता है, या फिर अगर आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कमिटमेंट दे, या फिर कहे कि मैं कमिटमेंट दे रहा हूँ, या फिर आपकी बातें सुने एंड आपको नज़रअंदाज ना करे, या फिर इनके अंदर मैच्योरिटी आ जाए, तो ये सारी चीज़ें आपको इनमें देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, हालांकि अगर उनकी राशियां अलग अलग हैं तो थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। जैसे कि अगर वाटर साइन है तो आपने तो देख ही लिया, अगर फायर साइन है तो थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन अगर पेंटाकल्स का साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो आप ये चीज़ें ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें कौन सी कुकीज़ मिली हैं एंड उनसे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलो पहले कुकी तो आ गई एंड वो है साइंस। तो यहाँ पे भाई इस व्यक्ति को साइंस मिल सकते हैं या फिर साइंस मिलने वाले हैं। भाई कभी कभी हम सोचते हैं ना कि जैसे कि आई थिंक मैंने हाल ही में एक न्यूज़ पढ़ी थी कि हम कहते हैं कि अगर हमारे हाथ में खुजली हो जाए तो पैसे मिलते हैं। तो यूएस में क्या हो गया, एक लड़का ऐसे ही चल रहा था, उसके हाथ में बहुत खुजली होने लगी, तो उसने सोचा कि चलो क्यों ना मैं लॉटरी का टिकट खरीदूं। उसने टिकट खरीदा, 1.5 करोड़ की लॉटरी लगी उसको। तो एक्चुअली चीज़ें ऐसी होती है। तो वैसे ही अगर हम देखें तो साइंस मिलने लगेंगी। साइंस मतलब क्या भी कि अगर इसको दिशा चाहिए, फिर कि मैं कॉल करूँ या ना करूँ, या फिर क्या सच में ये पर्सन मेरा ट्विन फ्लेम है वगैरह। तो कुछ नंबर्स दिखते हैं, चाहे 111 हो, या फिर किसी को लगा कि अगर ब्लू कलर मुझे दिखागा, अगर आपका फेवरेट है तो हाँ मैं कॉल करूँगा। तो ऐसे कुछ साइंस इनको शायद कल दिख सकते हैं, ये कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में हो सकता है। दूसरा जो कार्ड मिला है वो है डिफ़िकल्ट टाइम्स। अब ये क्यों आ गया, कहीं ना कहीं ये एक डिफ़िकल्ट टाइम्स की एंडिंग है जो कि इनको समझनी ज़रूरी है। एंड अगर ये इस चीज़ को समझते हैं कि डिफ़िकल्ट टाइम्स अभी जाने वाला है या फिर जा चुका है, तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है आने वाला। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है फ्यूचर। तो फ्यूचर के बारे में ज़्यादा अब ये सोचने लगेंगे, पहले अगर सोचते नहीं हैं तो अब ज़रा ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि भी आपके साथ वगैरह वो चीज़ें जो आती हैं वो हम यहाँ पे स्पेसिफिकली समझ सकते हैं। ठीक है, और अब देखते हैं फाइनली ये जो ओरेकल है वहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड चुनते हैं कुछ कार्ड्स। ठीक है बहुत सारे कार्ड्स आ गए, तो मैं दोबारा से शफलिंग शुरू करता हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं सुबह सुबह की दिल की बातें हमें क्या बतलाती हैं। एंड हियर वी गो। बाकी आप तो यूनिवर्स को अपनी दिल की बात ज़रूर कह सकते हैं। ठीक है, पहला जो कार्ड है वो है एनिमी। ना दैट इज़ द कार्ड। अब ये कार्ड क्यों आ गया है, ये कार्ड इसलिए आ गया कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को अब ये एहसास होना चाहिए कि जो डिफ़िकल्ट टाइम था इसके हिसाब से उसकी ज़िंदगी में वो चला जा चुका है। कई बार हम क्या करते हैं ना कि उसी के बारे में सोचते रहते हैं एंड फिर हम हमारे फ्यूचर की तरफ ध्यान ही नहीं देते। तो वो नहीं करना है। जो भी नेगेटिविटी थी या फिर जो नकारात्मक लोग थे, नकारात्मक सोच थी, वो एक हद तक जा चुकी हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। लेकिन कहते हैं ना जैसे कि अगर आप
एस्ट्रोलॉजी में बिलीफ रखते हैं, तो अगर आपकी साढ़े सती खत्म भी हो गई तो प्रभाव, आंशिक प्रभाव रहता है, तो थोड़ा सा प्रभाव शायद ये व्यक्ति महसूस करेगा। जैसे कि मान लो कोई इनका एनिमी था, उनके हिसाब से उस सीट पे बैठा था, तो जब भी उस सीट की तरफ देखेंगे तो थोड़ा सा फील आएगा, तो वो चीज़ यहाँ पे। सेकेंड जो अभी इनकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो है लवर। तो आज का दिन जो है वो पूरा प्यार में डेडिकेटेड है। जैसे कि टैरो में देखा था कि रोमांस करने का इनका काफ़ी मूड हो सकता है। अगर आप दोनों साथ में रह रहे हैं, मैरिड है, लिव इन है, व्हाटएवर, तो आपकी सुबह काफ़ी रोमांटिक हो सकती है। सो एज अ लवर आप ये इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तीसरा जो कार्ड है वो है मनी। तो जैसे कि हमने देखा था कि पैसों की किल्लत खत्म होनी आई है, बिल्कुल वही चीज़ भी हमें यहाँ पे दिख रही है। सो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।